महाराष्ट्र के उजाला के मामले पर शिवसेना और बीजेपी में मुआहदा होने की खबरें हैं। जराये के मुताबिक शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और बीजेपी सदर अमित शाह के दरमियान मुफाहमत हुई है कि महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के बाद ढाई साल तक शिवसेना और बीजेपी का लीडर उजाला होगा। अभी ये तय नहीं है कि पहले 2.5 साल किस पार्टी का सीएम होगा। महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून इजलास आइंदा 17 तारीख से शुरू होने वाला है। इससे पहले इजलास को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इस सबके बीच जराये के हवाले से खबर है कि अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कहा यह इसलिए जा रहा है कि कांग्रेस एमएलए अपोजिशन लीडर विखे पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। आज महाराष्ट्र के उजाला देवेंद्र फडणवीस से विखे पाटिल ने खास मुलाकात की है। यहां तक कि इस बात का यकीन था कि साबिक कांग्रेस लीडर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और महाराष्ट्र काबीना में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले उजाला देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा किया था कि रियासती हुकूमत की काबीना को बढ़ाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इस पूरे मामले पर खुद विखे पाटिल ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे कोई मेरे टच में नहीं है। हर एक को आपका निर्णय लेने का अधिकार है और सरकार की भूमिका है, सरकार के जो फैसले आ रहे हैं आम आदमी के विकास के लिए, तो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत ही है। वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र के वज़ीर खजाना और बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुंगटीवार ने दावा किया कि रियासत के अगले वज़ीर आला उनकी पार्टी से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और इत्तेहादी शिवसेना आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बहुत जल्दी सीट शेयरिंग मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर आला बीजेपी से होगा। इस वक्त बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद में कोई अदम इत्मीनान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और सेना के रहनुमा असेंबली इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग के मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। बयान दिया था कल नासिक में कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। देखो, ये माननीय अमित भाई ने परसों के कोर टीम में बताया कि सभी मित्र पार्टियों के विधायक चुन के आने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी मित्र पार्टियों के उम्मीदवारों को चुन के लाने की जिम्मेदारी ये भाजपा के कार्यकर्ता की है, ये किसी और पार्टी का है। और हमने कितना काम करना, इसमें बड़े स्पष्ट आदेश हुए हैं कि और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करो। ये संदेश माननीय अमित भाई ने बैठक में दिया है, वही मैंने कोट किया। कौन मुख्यमंत्री रहेगा ये कोई मेरा अधिकार नहीं। महाराष्ट्र 2.5 साल में मुख्यमंत्री पद का देखो, ऐसी कुछ भावना उनके मन में है, तो जब उनकी चर्चा होगी मुख्यमंत्री जी के साथ तो उस भावना पे चर्चा होगी। क्या तय हुआ उस बैठक में तो मैं नहीं था। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर खजाना और बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुंगटीवार ने डॉक्टर जाकिर नाइक की वापसी मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। है कि दुनिया में अगर कोई दोषी है वो भी अपने आप को निरपराध समझता है, क्योंकि हर कोई जब कोई गलती करता है तो वो जज होता है और दूसरे के गलती का वो वकील होता है। अब जाकिर जो है वो अगर ऐसा कह रहे हैं गलतियां करने के बाद, अगर ऐसा आरोप करने से वो सोचता होगा कि मैं आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा, तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में आप ये कह सकते हो, वहां पे अपनी निरपराध होने के सभी बातें रख सकते हो। न्याय व्यवस्था तय करेगी, ये कोई सरकार तय नहीं करती कौन गुनहगार है, किसने गलतियां की है, ये तो न्याय व्यवस्था तय करेगी। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, पार्टियां जो हैं वो अपना लाएअमल तरतीब दे रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर तफसीली बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे साथी अमित रॉय। अमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये काफी गर्माता जा रहा है और बीजेपी और शिवसेना की अगर बात करें तो एक बाकायदा इन्होंने हिकमत अमली एक तरतीब दे दी है, बना ली है। क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ था
तभी कुछ सीटों को लेकर और मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है कुछ चर्चा हुई थी। जो हमारे सूत्र बताया था उसमें ये महत्वपूर्ण चर्चा ये थी कि जो विधानसभा में जो सीटें आएंगी उसमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री है, 2.5 साल जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कल जो है वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने साफ कहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद जो है इस मामले ने पूरा राजनीतिक तूर ले लिया और शिवसेना की तरफ से भी बयानबाजी जो है शुरू हुई कि जो चीज के पहले निर्णय हो चुका है उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच, तो उस मीटिंग में जो नेता मौजूद नहीं थे वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी न करें। युवा सेना के जो सचिव है वरुण सरदेसाई, जो आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये पहले ही तय हो चुका है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा। इसमें जो उस बैठक में उपस्थित नहीं था वो अपनी राजनीतिक रोटी न सेके। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना के बीच जो है कहीं न कहीं जो है आपसी जो तल्खियां हैं वो शुरू हो गई है, आपसी मतभेद शुरू हो गए मुख्यमंत्री पद को लेकर। वहीं अगर दूसरी उठापटक की अगर बात करें तो जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यानी राधाकृष्ण विखे पाटिल, वो हो गए अब्दुल सत्तार चौधरी जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, और रणधीर सिंह मोहिते पाटिल जो एनसीपी के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये सारे लोगों की आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बैठक भी हुई है और ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 14 तारीख को जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो उसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल को भी जगह मिल सकती है, कुछ और नए मंत्री शिवसेना से बनाए जा सकते हैं। ये सारी उठापटक जो है महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चल रही है और इसका सिर्फ एक कारण है, जिस तरह से लोकसभा में शिवसेना ने जो इस चुनाव में सबसे अच्छे नंबर दिए, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के बाद अगर कोई बड़ा घटक दल उभर कर सामने आए तो शिवसेना है। 18 सीटें जो है लोकसभा चुनाव में शिवसेना जीती है। इसके बाद शिवसेना जो है हर चीज पे अपनी मोहर चाहती है और वो भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं चाहती है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर अब शायद अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच आगे चल के चर्चा हो, क्योंकि ये निर्णय वही निकल सकता है, ना कि नीचे के नेताओं से निकल सकता है। अमित, ये भी जानना चाहेंगे इस सब के बीच जो लोगों के मसले हैं, जो लोगों की बातें हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब इन तमाम लीडरों के सामने आनी चाहिए सियासत से ऊपर उठकर। देखिए, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है किसानों की समस्या। जो हमारा पश्चिमी महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, तो पानी की समस्या से लगातार निरंतर जो है किसान जूझ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका निवारण करना जल्द से जल्द जरूरी है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए और जहाँ तक जो हमारे खबरें सामने निकल कर आ रही है कि इस अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी होगा। इसको देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो कहीं न कहीं जो लोगों के मुद्दे हैं वो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं और पहले नंबर पे जो इनके आपसी मनमुटाव जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 7 लड़ लिया, अच्छे नंबर आ गए, केंद्र में सरकार बन गई। अब महाराष्ट्र विधानसभा में क्या होगा? तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को जो पेट फंसा हुआ है, इसका निवारण शायद उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच आने वाले दिनों में बैठक होगी और उसमें ही निकल पाएगा। अभी हमने देखा कुछ देर पहले जो है शिवसेना की जो प्रवक्ता है मनीषा कायंदे, उन्होंने साफ तौर पे जो है बयानबाजी की। उन्होंने ये कहा कि ये चीजें पहले तय हो चुकी हैं और अगर इसमें किसी को दिक्कत है या कोई मन में जो है शंका है, इसका समाधान जो उद्धव ठाकरे और अमित शाह ही कर सकते हैं। तीसरा, बहरहाल ये तो सियासत है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत पर भी लगातार हमारी नजर आपके जरिए बनी हुई है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क की अवाम ने राम के नाम पर वोट दिया। जिस किसी ने भी राम के नाम की मुखालफत की, अवाम ने उसको सबक सिखाया। और ये कहना है शिवसेना लीडर संजय राउत का। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द योगी और मोदी के दौर में राम मंदिर की तामीर हो जाएगी। आप फैसले की घड़ी आई है, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, मुझे मालूम है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का कार्य शुरू होगा। हम उनके साथ रहेंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा। फैसला कब तक रुकेगा? कभी ना कभी तो फैसला देना पड़ेगा। अब फैसले की घड़ी नजदीक आई है। तड़वी की खुदकुशी मामले में रियासती सतह की कमेटी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉक्टर पायल को उनके साथी डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर अंकित खंडेलवाल और भक्ति मेहर धोखा दे रही थी। पायल की जात को लेकर तबसरा करने के बारे में तौसीक नहीं हुई है। वहीं सभी मुलजिमीन को 21 जून तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है।
महाराष्ट्र के कई अजला समेत मुमरा, भिवंडी और मुजफ्फराबाद में मानसून ने दस्तक दे दी। रात को तेज हवाओं, बिजली की गरज और चमक के साथ बारिश हुई। मानसून के आते ही लोगों ने शदीद गर्मी से यहां राहत की सांस ली। बच्चों ने पहली बारिश का खूब लुत्फ उठाया। मानसून की पहली बारिश में 73.13 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान मुख्तलिफ जगहों पर पानी की निकासी न होने की शिकायत भी मौसूल हुई, जिसमें थाने में एक मकान की दीवार गिर गई, जबकि मुंब्रा में भी एक मकान का मुनहदिम होने की खबरें हैं। और अब बात करेंगे ईद मिलन की। मुंबई में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का खास इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने शिरकत करते हुए कहा कि गीता, कुरान, तौरीत और इंजील समेत दीगर मजहबी किताबों में लफ्ज कट्टर यानी शिद्दत पसंद का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। कोई भी मजहब शिद्दत पसंदी की तालीम नहीं देता। आरएसएस के शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और दीगर तंजीमों की जानिब से मुनक्किद बैनुल-अक़वामी ईद मिलन प्रोग्राम में आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अक्सर यूरोपीय ममालिक के दरमियान आर्मी सरहदें नहीं है, बल्कि पब्लिक और पुलिस बॉर्डर है। हिंदुस्तान और नेपाल का भी पुलिस बॉर्डर है। इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी पब्लिक या पुलिस बॉर्डर बनाने पर जोर दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इसके लिए अहम कोशिशें पाकिस्तान को करनी चाहिए। ऐसा है, पूरी यूरोपियन यूनियंस में और सारे देशों का पब्लिक बॉर्डर है, पुलिस बॉर्डर है, आर्मी बॉर्डर, पासपोर्ट वीज़ा बॉर्डर नहीं है। इसी तरह से भारत के साथ नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का, सिलोन आदि का, तिब्बत का भी पब्लिक पुलिस बॉर्डर रहा है। प्रोग्राम में ईद मिलन प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल हुआ। मरकजी हज कमेटी के साबिक चेयरमैन और नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट महबूब अली कैसर ने बीजेपी में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी और दीगर जमातें मुसलमानों को ज्यादा इंतखाबी नशिस्तें फराहम करें। जो हमने कहा, एक एनडीए या बीजेपी जो एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है और 303 उसके खुद के एमपीज़ हैं, उनको मेरा यही गुजारिश थी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में और बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग बीजेपी की तरफ काफ़ी लोगों ने इस बार मुसलमानों ने वोट भी दिया और एक एतमाद दिखाया बीजेपी की तरफ, तो ये रेसिप्रोकेट होना चाहिए टिकट्स के शक्ल में। प्रोग्राम में दानिश्वर तबके ने मरकजी हुकूमत को सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल आवरी की तलकीन की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करेंगे बेंगलुरु में पेश आए IMA कंपनी की धोखाधड़ी मामले की। We are thinking we lost our money. So what else do you need? Tell me. I cannot lose my money. जी हां, IMA ज्वेलर्स बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान पिछले 3 दिनों से लापता बताए गए हैं। मंसूर खान के लापता होने की शिकायत बेंगलुरु के कमर्शियल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई है। IMA ज्वेलर्स के बाहर सरमायाकारों ने एहतजाज भी किया है। ये एहतजाज लगातार जारी है और हालात को देखते हुए IMA ज्वेलर्स के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। IMA ज्वेलर्स में सरमायाकार बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। We got an SMS stating this particular suicide SMS, in which Mansoor Ali Khan just said like, I'm just committing a suicide. So that actually removed all our respect from him. We
we are thinking we lost our money. But since the only hope what we have is the assets available. Assets available. For that, what we would like to request the government of the day is to establish an SIT team or a CCB team in which they can just understand, because we don't know, sir. We cannot get in and just check the liability or assets what they have. Yeah, it was said our TDS used to get deducted, right? So it's like it's understood, it's cleared. Even we are educated people. We saw it was the tax that was being deducted from our accounts. So what else do you need? Tell me. Even last 2 years. Nothing else. Husna. Yesterday I received message from my family that I am a person have committed suicide. Yesterday I took the flight and I came back to Bangalore. We have invested almost 40 lakhs in IMA, so it's on all my mother name. I want to know what's the procedure. He's died. He's there. When I will get the money, because see, it's my hard-earned money. I cannot lose my money. और वहीं IMA कंपनी के घोटाले के मामले में मुस्लिम लीडरों के एक वफ्द ने आज वज़ीर आला कुमारस्वामी और वज़ीर दाखिला MB पाटिल से मुलाकात की है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान की क़यादत में मुस्लिम लीडरों के वफ्द ने ये मुलाकात की। इस पूरे मामले की खुसूसी जांच करवाने और फौरी तौर पर IMA के तमाम असातिजात को जब्त करने का इन मुस्लिम लीडरों ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है। साथ ही ये भी दरख्वास्त की गई है कि सबसे पहले छोटे सरमायाकारों के पैसों को लौटाने का इंतजाम फौरी तौर पर किया जाए। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान से इस सिलसिले में खास बातचीत की। घोटाले से हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं, हज़ारों ख़ानदान मुतासर हुए हैं। इस संगीन मामले में मुस्लिम लीडरों के वफ़द ने वज़ीर आला HD कुमारस्वामी से मुलाकात की है। बताइए सर, क्या आपने डिमांड किया है? सवेरे हम मुस्लिम लीडर्स जैसे कि नसीर अहमद साहब MLC, हमारे हारिस भाई MLA, अरशद रिजवान साहब MLC और तो मुस्लिम फेडरेशन के जो ज़िम्मेदार नहीं, जो इदारा जो चला रहे 4-5 इदारे के ज़िम्मेदार तमाम जाके होम मिनिस्टर से मिले। होम मिनिस्टर से मिलने के बाद अभी CM से मिले। हज़ारों ख़ानदान जो हैं परेशान हाल हैं, तो आपने क्या डिमांड किया है? नहीं, अभी हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया, अभी उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में ले लो और उसके अंदर कुछ डायमंड्स है, गोल्ड है, उसको पहले कब्ज़े में। अभी हमको मालूम होना चाहिए कि भाई पब्लिक का पैसा कितना है, हिसाब नहीं मिल रहा है। अभी हम होम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करके वही बोले, जितने भी खाली कर्नाटक बेंगलुरु सिटी के अंदर नहीं पैसा पब्लिक ने इन्वेस्ट किया, तमाम कर्नाटका स्टेट से इन्वेस्ट किए हुए, तमाम कर्नाटका के अंदर से हर जगह, हर एक ज़िले के अंदर, हर एक तालुक के अंदर, स्टेशन के अंदर लिमिट्स में बोला जाए कि जो भी आएगा कंप्लेंट इसका लेने का 1-2-4 दिन में मालूम पड़ेगा भाई। और हम उसके साथ साथ में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी CCB इंक्वायरी दी है, CCB से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग ने गुजारिश की और हमारा डिमांड है कि CIT करो करके, CIT तनिके को दो। अगर CIT तनिके को दे के अगर उससे भी नहीं होगा तो CBI तनिके होना चाहिए, कि उससे बहुत से पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है करके मालूम हुआ, बहुत से ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट करके मालूम हुआ। वो जो भी है बाहर आना चाहिए ना, ये पब्लिक का पैसा है। बहरहाल आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं सर इस पूरे मामले को? हम जिम्मेदार कैसे किसको ठहरा सकते हैं? पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं हम, कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। भाई ये पैसा कैसा देगा? लाख रुपए को 5%, 6% के हिसाब से कैसे दे सकता है? आज बैंक भी है, बैंक जो है 1% देना भी उनको होता नहीं, 1% देने के लिए भी। पब्लिक पम लालच के अंदर पब्लिक गलती कर दी है डाल के। अभी ये 13 साल से कंपनी चला रही है, आज से कल से नहीं है। लेकिन पब्लिक, आप कह रहे हैं कि पब्लिक की इसमें कोताही हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि कई उलमाए कराम, कई सियासतदान भी जो हैं कई मरतबा जो है IMA के प्रोग्रामों में हिस्सा लिए हुए हैं, IMA के प्रोग्रामों के ज़रिए पैगाम दिए हैं, तो इसका भी असर नहीं हुआ है पब्लिक पर? नहीं, अभी हाल ही के अंदर मैं भी ये 13 साल से कंपनी है, ये IMA कंपनी मंसूर करके जो है 13 साल से कंपनी है। हाल ही के अंदर मैं कभी आज तक मिला नहीं था। 2018 में उसको आके जब मैं मिनिस्टर बना तो ज़बरदस्ती करके मेरे को इफ्तियार पार्टी करके लेके गए थे। अभी 13 साल से धंधा कर रहा है, तो वो हिसाब से हम गए थे। अभी CM भी रोशन बेग, उसी टाइम CM भी गए थे, कुमारस्वामी भी CM हुए थे। रोशन बेग साहब आके हमारे एक बहुत करीबी दोस्त है, उसके अंदर इफ्तियार पार्टी करके CM को भी लेके गए थे। ऐसा इफ्तियार पार्टी के ऐसा करता करके मालूम नहीं था हमारे को, तो खते नहीं जाते हम लोग। कहा यह जा रहा है कि सियासतदानों ने भी फ़ायदा उठाया है। ये पब्लिक का पैसा है, इसके अंदर CIT तनिके होना चाहिए। अगर CIT से नहीं होएगा, CIT में थोड़ा दिन करके देखेंगे, नहीं तो ये CBI तनिके होना चाहिए। ये गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा है। जो भी
जमात इस्लामी हिंद शाख रायचूर कर्नाटक के ज़ेर इत्माम शहर के रंग मंदिर में ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ईद मिलाद प्रोग्राम की सदारत नाजिम जिला जमात इस्लामी हिंद रायचूर मौलाना अनवर पाशा उमरी ने की। प्रोग्राम से श्री शांता मल्ला शिवाचार्य महाराज स्वामी, MLC बोस राजू, बीजेपी रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल और जनता दल सेकुलर के लीडर विरूपाक्षी ने खिताब किया। इस मौके पर इन सब ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस पस मंजर में ईद मिलाद तकारीब कौमी यकजहती और फ़िक़ेवाना हम आहंगी के लिए बेहद कारगर हैं। कर्नाटक के रायचूर में प्रजा सेवा समिति और दीगर उर्दू तंजीमों की जानिब से ईद मिलाद मुशायरे का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत कर्नाटक के मारूफ शायर और माहिर इल्म उरूस प्रोफेसर वहीद वाजिद ने की। ईद मिलाद मुशायरे से पहले मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों और सरकारी हुक्काम ने खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलाद जैसे प्रोग्राम समाज को जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं।